भविष्य की दुनिया 3000 साल बाद। अब इंसान जानवरों की तरह हो चुके हैं, खाने के लिए पाले जाते हैं। बंदरों का राज है। वो जहरीले जिगर लेकर खेतों में निकलते हैं इंसानों को पकड़ने। पहले उन्हें एक खुले मैदान की तरफ खदेड़ा जाता है, जहां पहले से घात लगाकर बंदर अपने घोड़े लिए तैयार होते हैं। जैसे ही इंसान उस एरिया में पहुंचते हैं, चारों तरफ से घोड़े दौड़ते हैं और पहले से तैयार जाल फेंक दिया जाता है। जो इंसान पकड़े जाते हैं उन्हें या तो तुरंत मार दिया जाता है या पिंजरे में डालकर पाला जाता है। जब खाने का मन हो, निकालो और काट दो। अब इंसान न भाषा जानते हैं न लड़ना। जैसे जंगली जानवर बस इधर उधर भागते हैं डर कर। लेकिन भागने का कोई फायदा नहीं, या तो मारे जाते हैं या पकड़ लिए जाते हैं। मरे हुए इंसानों को लकड़ी की खूंटियों पर टांग कर सुखाया जाता है और जो जिंदा होते हैं उन्हें पिंजरों में बंद कर दिया जाता है। बंदर बड़े गर्व से लाशों के सामने खड़े होकर तस्वीरें खिंचवाते हैं, जैसे कोई ट्रॉफी हो। लेकिन इस बार एक गलती हो गई। उन्होंने जिसे पकड़ा वो एक अमेरिकन था, टॉम। वो कोई जंगली नहीं, बल्कि टाइम ट्रैवल करके आया था। उसका हुलिया बाकियों से अलग था, बाल सुनहरे, त्वचा अलग। इसलिए उसे रिसर्च लैब भेज दिया गया, स्पेशल केस समझकर। इस लैब में इंसानों पर एक्सपेरिमेंट होते हैं। टॉम की आवाज़ चली गई थी, इसलिए जब वो बोल नहीं पाया तो वहाँ की महिला वैज्ञानिक डॉक्टर अनीता को लगा कि ये इंसान थोड़ा अनोखा है, क्योंकि उसने कोशिश की इंसानों की भाषा की नकल करने की। डॉ अनीता ने उसे बाहर वाले पिंजरे में ट्रांसफर कर दिया ताकि उनके पति डॉ रवि भी उसे देख सकें। उन्होंने टॉम से पूछा, गला खराब है क्या? टॉम ने कुछ नहीं कहा, बस नीचे झुका और मिट्टी पर उंगलियों से लिखने लगा। वो बताना चाहता था कि वो बाकियों से अलग है, समझदार है। लेकिन तभी एक और सीनियर डॉक्टर आ पहुंचे, डॉ मोहन, जो इंसान सभ्यता के रिसर्च के खिलाफ थे। उन्होंने अनीता को समझाना शुरू किया कि ये सब बेकार है। इसी बीच टॉम जमीन पर कुछ लिख रहा था, बार बार इशारा कर रहा था कि ध्यान दो। लेकिन तभी पास के दो इंसानों ने उसकी लिखाई मिटा दी। टॉम गुस्से में आ गया, उनसे भिड़ गया। शोर सुनकर बंदर दौड़े और उसे फिर से पकड़ा गया। गले में रस्सी डाली गई और खींचते हुए वापस ले गए। अब फिर से उसे लैब में बंद कर दिया गया, लेकिन टॉम हार मानने वाला नहीं था। अनीता उसे चुप कराने आई तो टॉम ने उनका हाथ पकड़ लिया, उनकी जेब से कागज निकाला और उस पर अपना नाम लिख दिया, टॉम। वो हैरान रह गईं। एक ऐसा इंसान जो बोल नहीं सकता लेकिन लिख सकता है। उन्होंने तुरंत उसे अपने घर ले जाकर पूछा, तुम कहाँ से आए हो? टॉम ने लिखा, अर्थ। यहाँ कैसे पहुंचे? टॉम ने सब लिखा। स्पेसशिप क्रैश हो गया और वो इस दुनिया में फंस गया। डॉ रवि को ये सब पागलपन लगा। उन्होंने कहा, ये तो बस